हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एन के सर हिंदी वाले में। और हमारे प्रिय चेला, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं आप सबके बीच एक वीडियो लेकर आया हूं जो क्लास 10th प्यूषम भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मंगलम है। दोस्तों, मैं पिछला वीडियो में मंगलम पाठ का संपूर्ण 5 उपनिषदों का व्याख्या करवाया है और आज मैं आप सबको परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बताऊँगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, मंगलम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन नंबर सी सही है, उपनिषद से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? दोस्तों, मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, यानी ऑप्शन बी नंबर सही है, पंच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपनिषद के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ में जो उपनिषद है सभी के रचनाकार, लेखक या राइटर ऐसे रहेगा तो उसके लेखक होंगे महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? इसका भी आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम एन के सर हिंदी वाले है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में अणु से भी छोटा क्या होता है? दोस्तों, अणु से भी छोटा आत्मा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किसकी जय होती है? दोस्तों, हमने पहले बताया है कि सत्य की हमेशा जय होती है, यानी जीत होती है। 7 नंबर, बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? दोस्तों, बहती हुई नदियाँ जाके समुंदर में मिल जाती है। ऑप्शन सी नंबर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? दोस्तों, जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व या आत्मा दोनों में से कोई ऑप्शन रहता है तो हम मार सकते हैं, यानी ऑप्शन ए नंबर सही है। 9 नंबर प्रश्न, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंडकोपनिषद से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, देवलोक का मार्ग ऑप्शन ए नंबर सही है, सत्य से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सत्य से क्या प्राप्त होता है? दोस्तों, अगर सत्य बोला जाए तो देवलोक प्राप्त हो सकता है, यानी देवताओं का मार्ग भी प्राप्त हो सकता है, जो देवताओं का मार्ग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? दोस्तों, मृत्यु को वश में विद्वान कर लेता है। ऑप्शन सी नंबर सही है। प्रश्न संख्या 13, उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? दोस्तों, आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका ऑप्शन ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? दोस्तों, इसमें परम पुरुष की महिमा के बारे में बात किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी है? अगर दोस्तों इसमें बात किया होता कि उपनिषद के कितने, मंगलम पाठ में कुल उपनिषद कितने हैं, तो वहाँ होता 5, लेकिन बोला है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो इसमें ऑप्शन बी नंबर सही है, 108। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के बारे में, दोस्तों आत्मा के बारे में कंठोपनिषद में बात की गई है। ऑप्शन ए नंबर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर यानी 17 नंबर प्रश्न में परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? दोस्तों, परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है। ईशावास्योपनिषद में किया गया, यानी ऑप्शन बी नंबर सही है। प्रश्न संख्या 18, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है?
ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? ऑप्शन सी नंबर सही है, श्वेतांबर में। ऑप्शन सी नंबर। दोस्तों यहाँ लोग होगा, लोग लिखा गया है गलती से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? दोस्तों सत्य का जो मुख है सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, यानी इसको हम कह सकते हैं हिरणमय पात्र, यानी हिरणमय पात्र से। प्रश्न संख्या 20। सत्य का खजाना कहाँ है? दोस्तों सत्य का खजाना देवलोक में है। ऑप्शन सी नंबर सही है। दोस्तों बिहार बोर्ड 10th कहानी यानी पाठ 4 का नगर कहानी संपूर्ण व्याख्या करवाया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम वीडियो में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, जंतु गुहायाम का निहिता। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, तत्वम। प्रश्न संख्या 2, अड़ोअड़ियन का। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी नंबर सही है, आत्मा। अड़ोअड़ियन आत्मा होता है। प्रश्न संख्या 3, हिरण्मयेन पात्रं किम किम अपहृतम्। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सत्यस्य मुखम। ऑप्शन सी नंबर सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, सत्यस्य मुखम केन अपहृतम्। दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण। ऑप्शन डी नंबर सही है। 5 नंबर क्वेश्चन में अड़ोअड़ियान महत्वमहियान का। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी आत्मा सही है। बढ़ते आगे 6 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठे कति उपनिषदस्य श्लोकानि सन्ति। यानी मंगलम पाठ में कितने उपनिषद हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 पंच। बढ़ते आगे प्रश्न की ओर। 7 नंबर, परात्परम पुरुषम का उपैति। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्वान। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावीर्णु। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, हिरण्मय पात्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवयाना पंथा केन विदिता अस्ति। ऑप्शन ए नंबर सही है, सत्येन। नेक्स्ट प्रश्न, खाली स्थान दिया हुआ है, महतो महियान रिक्त स्थान प्रयत। यानी इसमें खाली स्थान को भरना है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वो सही होगा, अड़ोअड़ियान महतो महियान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उपनिषदस्य रचनाकार का अस्ति। उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी नंबर सही है, महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न, उपनिषद का न प्रकटयन्ति। यानी ये किसको प्रकट करता है? किस शास्त्र से, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी इसका आंसर नंबर सी सही है, दर्शन शास्त्र सिद्धांतानाम। अगला प्रश्न, मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। किम जयते प्राप्नोति, किसकी जय होती है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सत्यम की जीत होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मंगलम पाठ में, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति। यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? दोस्तों मंगलम पाठ में कहेगा तो उपनिषदों की संख्या या मंत्रों की संख्या इसमें 5 होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तब तक करिए यहाँ पे हम आप लोगों को समझा दें, बिहार बोर्ड 10th क्लास धरती कब तक घूमेगी, गोधुली भाग 2 का सेकंड बुक का ये चैप्टर है जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। इस पाठ के लेखक सावरदैया हैं। दोस्तों मैंने यह एक कहानी है दोस्तों, इसको मैंने YouTube पर अपने चैनल पर डाला है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया।
गीता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।